नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं विजेता कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। महान लोग अपनी पहचान पीछे छोड़ जाते हैं। ये कविता इस बात को साफ जाहिर कर देती है। रास्ता बनाने वाला एक बुजुर्ग जो एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। शाम होते होते ठंडा और ठिठुरता पहुंचा एक लंबे गहरे और चौड़े दर्रे के करीब, जिसके अंदर तेज पानी बह रहा था। बुजुर्ग ने शाम के धुंधलके में उसे पार किया। पानी की धारा से उसे कोई डर नहीं लगा, मगर वह पीछे मुड़ा सुरक्षित पार कर जाने के बाद और उन लहरों के आर पार एक पुल बनाया। ओ बुजुर्ग, एक साथी यात्री ने उसे पुकारा, तुम इसे बनाने में बेकार मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा एक दिन के ढलते ही खत्म हो जाएगी और फिर तुम कभी इस रास्ते से नहीं गुजरोगे। तुमने इस चौड़े और गहरे दर्रे को पार कर लिया है, तुम इस धारा पर पुल क्यों बना रहे हो? उस बुजुर्ग ने अपने सिर को उठाकर कहा, प्यारे दोस्त, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस राह में मेरे पीछे आ रहा है एक नौजवान जिसे यहीं से गुजरना है। ये दर्रा तो मेरे लिए मुश्किल रहा है, उस सजीले नौजवान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उसे भी शाम के धुंधलके में पार करना हो पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं ये पुल उस नौजवान के लिए बना रहा हूँ। ये कविता लिखी है विल एलन ड्रम्बुले ने। सुकरात ने प्लेटो को शिक्षा दी कि प्लेटो ने अरस्तु को पढ़ाया और पर अरस्तु सिकंदर महान के शिक्षक बने। ज्ञान अगर एक से दूसरे को ना हासिल हुआ होता तो वह मर चुका होता। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी विरासत देना है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। बदलते जीवन मूल्य और आज के सिद्धांत। बदलाव निश्चित है, हम इसे पसंद करें या ना करें, वह होगा ही। हम इस मैं वाली पीढ़ी और हालात के अनुसार बदलते मूल्यों की सोच को बहुत देख चुके हैं। इसकी वजह से मजबूत समाजों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1958 के एक सर्वे में कुछ हाई स्कूल के प्रिंसिपलों से ये सवाल पूछा गया कि आपके छात्रों की खास समस्याएं क्या हैं। उनका जवाब था होमवर्क ना करना, संपत्ति का महत्व न समझना, जैसे कि किताबों को फेंक देना, बच्चों की संपत्ति तो किताबें ही होती हैं, बत्तियां जली और खिड़की दरवाजे खुले छोड़ देना, क्लास में मुंह से थूक के बुलबुले निकालना, जो कि अक्सर बच्चे बचपन में करते हैं, कमरों में भाग दौड़ करना, शैतानियां करना। उसी सवाल को 30 साल एक पीढ़ी के बाद 1988 में पूछा गया कि जवाब आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल अलग थे। आज के हाई स्कूल के छात्रों की मुख्य समस्याएं क्या थीं? गर्भपात, एड्स, बलात्कार, नशीली दवाएं, स्कूल में हिंसा की वजह से मौत और हत्या का डर, बंदूकों और चाकुओं का आतंक। तो जिस तरह से बदलाव होते रहते हैं, अब हमने भी जब टीचिंग में एंट्री की थी आज से 23 साल पहले, तो उस समय स्टूडेंट्स कुछ शांत थे, रिस्पेक्ट करते थे टीचर्स की। लेकिन अब जब से कि डिजिटल ये सब आया है, तो इसमें बच्चे क्या सीख रहे हैं, पेरेंट्स भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने व्यस्तता के चलते। तो बच्चों में कुछ अलग ही तरीके के बदलाव हमें देखने मिले हैं और वो बदलाव बहुत जीवन के लिए बहुत खतरनाक भी लगते हैं, क्योंकि जो बच्चे गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम जो सब हिंसा से भरे हुए हैं, तो बच्चे आजकल हिंसा सीख रहे हैं, गलत काम सीख रहे हैं और अच्छे नैतिक मूल्यों की उनमें बहुत कमी है। पुराने मूल्य मिट नहीं सकते। जॉन गार्डनर ने कहा है कि कोई भी देश साझा विश्वासों और उनके नजरिए की वजह से संगठित रहता है। इन्हीं की वजह से उस देश के लोगों को किसी भी समाज को परेशान करने वाले संघर्षों से उबरने की शक्ति मिलती है और इन्हीं की वजह से किसी देश को उसका स्वर, आकार, निष्ठा, नैतिक स्वरूप और सहन शक्ति प्राप्त होती है। आज नैतिक मूल्य काफी नीचे गिर चुके हैं। लगभग 50-60 साल पहले अमेरिका जबरदस्त मंदी के दौर से गुजर रहा था। उसकी 1/3 दौलत कुछ ही महीनों में बर्बाद हो चुकी थी।
उत्पादन में 77% की गिरावट आ गई थी। 1/4 मजदूर बेकार हो गए थे। कई शहरों में स्कूल चलाना भी मुश्किल हो गया था और न्यूयॉर्क के 20% स्कूली छात्र पोषण की कमी के शिकार हो चुके थे। एक समय तो 3,40,00,000 आदमी, औरत और बच्चे बगैर किसी आमदनी के थे। धड़ाधड़ बंद होते होटलों, सूप किचन जो होटल थे, बैंकों और भुखमरी के उस मुश्किल दौर के बीच भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने राष्ट्र के लोगों से रेडियो पर कहा कि ईश्वर का शुक्र है कि हमारी मुश्किलें सिर्फ भौतिक और सांसारिक चीज़ों को लेकर हैं। तो निगेटिविटी में भी पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ लेना, यही जीवन जीने का एक सही तरीका होता है। धन्यवाद दोस्तों।